नमस्कार, मैं आचार्य नरेश वशिष्ठ पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि लोगों के साथ ये समस्याएं बार बार हो रही हैं। चौराहे में पैर आना, क्या है ये चौराहा और क्यों आता है पैर, और पैर आने से क्या होगा और क्या नहीं होगा, आज के बारे में बात करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए अपलोड करते रहें। जो चौराहा है, यहाँ पे माता रानी का हमेशा ही पैरा रहता है, जिसको चौवरन वाली माता बोलते हैं। दोस्तों, ये नुकसान करती नहीं है जब तक कोई व्यक्ति दुष्ट भावना से प्रेरित होकर के उसके ऊपर से जो गुजरता है और दुर्भावना से किसी का बुरा करने की नीयत से वहां से निकलता है, या मीठा खा के निकलता है, या माताएं बहनें मेहंदी लगा के निकलती हैं, सेंट लगा के निकलती हैं, छोटे बच्चे दूध मुहे, उन पे अक्सर देखा गया है, क्योंकि माता के संग ये छोटी मोटी नेगेटिविटी तो रहती ही है, वो माता की हेल्प के लिए रहती हैं, और वो जैसे ही उस जीव के संपर्क में आती है, जैसे आदमी को धूल और मिट्टी से एलर्जी होती है, ठीक वैसे ही जो माता के गण हैं उनसे एलर्जी हो जाती है इंसान को, और वो उसके साथ शैतर के रूप में हो जाते हैं। तो उनको बुखार चढ़ जाता है, शरीर भारी हो जाता है। ये माता के गण हैं दोस्तों, इनसे बिल्कुल भी न डरें। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही चौराहे में पैर आ गया, आपको सिर दर्द शुरू हो जाएगा, पूरा बदन टूटना शुरू हो जाएगा, आपको फीवर आ जाएगा, बुरे सपने आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। छोटे मोटे जो उपाय हम लोग बताते हैं वो आप कीजिए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। माता है, माता तो माता है, माता किसी को का बुरा थोड़ा ही करेगी। तो आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उसकी जो एक छोटी सी भेंट होती है, चाहे वो पतासे पे हो, चाहे लौंग पे हो, चाहे पान के पत्ते पे हो, चाहे लड्डू पे हो, चाहे बर्फी पे हो, चाहे सिगरेट पे हो, वो आप छोटी सी उसकी भेंट दे दीजिए। एक लोटा जल, सारे फल मिलेंगे आपको। तो आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये हाथ चौराहे पे जो ये छोटे मोटे लोग टोने टोट के करते रहते हैं, वो उनको गणों को खुश करने के लिए करते हैं। आपको बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके घर में भी इस तरह की बार बार प्रॉब्लम है तो एक छोटा मोटा इलाज अपना परमानेंट करवा लीजिए वैदिक तरीके से। मैं तांत्रिक प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा है, वैदिक तरीके से अपने घर में यज्ञ करवाइए, हवन करवाइए, गंगा जल छिड़किए, गूगल और लोबान की धूमनी दीजिए, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। तुरंत नेगेटिव एनर्जी है वो आपके घर से खत्म हो जाएगी। आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप बार बार इन चीजों से परेशान हो रहे हैं तो एक बार आपको कंसर्न करने की जरूरत है। आप देखिए कि ऐसी चीज क्या है कि बार बार मैं इस चीजों के संपर्क में आने से मुझे दिक्कत हो रही है, तो उसका आप इलाज परमानेंट रूप से करवा सकते हैं, वो भी वैदिक तरीके से। मंत्रोच्चारण करा के, वैदिक अनुष्ठान करवा करके। अगर आपके घर में कोई ऐसा पितर है जो आपसे नाराज है, बार बार आपको शेदना कर रहा है, तो आप गायत्री अनुष्ठान वगैरह करवा सकते हैं। तो ये है वैदिक तरीके। दूसरा है तांत्रिक। तांत्रिक तरीका है वो सबके बस की बात नहीं है दोस्तों। उसके लिए आपको थोड़ा सा मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है, दूसरे लोगों समाज में भी देखना पड़ता है। काफी लोग उसको दूसरी दिशा में लेके जाते हैं कि उन्होंने तो पता क्या करवा दिया, लेकिन होना जाना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ना घबराएं, अपनी माता रानी की आराधना करें। मैंने बहुत सारे, मेरे पास आते हैं लोग, फोन भी आते रहते हैं, पत्र दिखाने भी आते हैं, तो उसमें हम देखते हैं पंचांग में इसमें मातृ का दोष आ रहा है, इसमें चंडी का दोष आ रहा है। तो उसके लिए जो हम छोटे मोटे उपाय बताते हैं, तुरंत उनसे उनको आराम हो जाता है। तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। माता है, माता सबके लिए है, किसी का बुरा नहीं चाहती है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाई चांस उस फेट में अगर हमारा पैर आ जाए तो छोटे मोटे उपाय जो हैं वो आप कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जय श्री राम।